नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद बढ़े हैं। अभी हाल ही में कुछ पद बढ़े हैं। सचिवालय से लोक सेवा आयोग को अध्यादेश भेजा गया है और वो स्वीकार हो गया है। तो आरओ में और एआरओ में कितने पद बढ़े हैं। जो 411 पर विज्ञापन आया था, कितनी संख्या और बढ़ गई है। यूपी पीसीएस 2024 में कितने पद हो गए हैं, टोटल संख्या कितनी है। विज्ञापन 220 पर आया था, अब कितने पद हो गए हैं और किस पोस्ट के कितने पद हैं। दैनिक वैकेंसी कितनी है, एसडीएम कितना है, टीएसपी या टीओ बीएससी वगैरह कितना है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पीसीएस की परीक्षा कब होगी और आरओ एआरओ की परीक्षा कब होगी, क्या संभावित मंथ है और क्या संभावित तिथि है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। मेंस की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों के लिए हम मेंस का प्रोग्राम लेकर आएंगे। उसमें पत्र लेखन है, निबंध है, शब्दावली है, ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ लिखना बताएंगे। ठीक है। सभी के लिए क्लासेस जो होंगी यूट्यूब पर होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पहले ही जान लेते हैं, चूंकि ये अभी हाल ही में अपडेट मिला है। अपडेट तो मुझे थोड़ा पहले मिल गया था, लेकिन उसको हम बिल्कुल वेरीफाई कर रहे थे कि जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ वास्तव में वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, आरओ की कितनी बढ़ी है, एआरओ की कितनी बढ़ी है, सचिवालय में कितनी बढ़ी है, लोक सेवा आयोग या अन्य जगह कितनी बढ़ी है, जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक आप लोगों को सूचना नहीं देनी चाहिए, है ना। चूंकि विश्वसनीयता भंग होती है। आप लोगों का जो भरोसा हमारे ऊपर, हमारे संस्थान पर है, वो बना रहे, इसलिए सूचना भले थोड़ी सी लेट आए लेकिन वो हमेशा ऑथेंटिक होती है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जान लेते हैं कि आरओ में, एआरओ में और पीसीएस में कितने पद बढ़े हैं, अब कितने पद हो गए हैं। ठीक है। हमारे जो भी बैच चल रहे हैं, प्री के, मेंस के, आरओ मेंस का चल रहा है, पीसीएस प्री का चल रहा है, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। 6393350769 ऑफिस का नंबर है। कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है। सारे बैच हैं, सारी पीसीएस की सीरीज है, पीसीएस के क्रैश कोर्स है, आरओ टेस्ट सीरीज है, आरओ का क्रैश कोर्स है, आरओ मेंस भी चल रहा है, प्री कम मेंस चल रहा है, जो भी आप लोग ज्वाइन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो देखिए पीसीएस का जो विज्ञापन आया था, तो पीसीएस का विज्ञापन आया था मूल वो 220 पद का था। ठीक, कितने थे विज्ञापन जो आया था, वो 220 पद का था। लेकिन अब वर्तमान में संख्या आपकी करीब 800 प्लस हो चुकी है। ठीक है। ये अतिशयोक्ति आपको लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। ठीक, अच्छे खासे पद बढ़े हैं, ये संख्या 800 प्लस हो गई है। और अगर सही भाषा में कहें तो ये 850 के आसपास हो गई है। 850 के आसपास संख्या हो चुकी है। ठीक है। और नायब तहसीलदार एनटी के 200 पद जुड़ने वाले हैं, करीब 100 पद के आसपास जुड़ गए हैं। 100 पद और, यानी कि अगर 200 पद जुड़ जाते हैं तो ये संख्या 900 भी हो सकती है। ठीक है। इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई छलावा नहीं है, बिल्कुल सही आपको बता रहा हूँ। ऑथेंटिक सूचना है कि 800 प्लस करीब 850 पद अभी हो चुके हैं पीसीएस 2024 में। इसलिए पीसीएस को भी हल्के मत लीजिए, आरओ के साथ साथ पीसीएस की तैयारी भी करते रहिए कायदे से। ठीक है। और पीसीएस मेंस को भी थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहिए। हालांकि अगर आपका आरओ मेंस पर फोकस है तो अच्छी बात है, क्योंकि आरओ मेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। वहां पर मेंस के बाद सीधे आपको नौकरी मिल जाती है, लेकिन पीसीएस में आपको इंटरव्यू से फेस करना पड़ता है तीसरे फेज में, तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन आरओ में आप मेंस के बाद सीधे सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके कितने पद हैं। एसडीएम के वर्तमान करीब 35 से 40 पद अभी। ठीक है। ठीक है। हालांकि मुझे एग्जैक्ट संख्या पता है, ठीक है, लेकिन वह ना कि एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी होने के नाते वो एग्जैक्ट फिगर आपको हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है। चूंकि एक नियम, हम लोग नियमों में बंधे होते हैं ना, प्रोटोकॉल बंधे होते हैं कि जो भी शासकीय सूचना है वो आप लीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये संख्या अब अंदाजा तो आप लगा सकते हैं कि 35 से कम नहीं है और 40 के आसपास, तो 35 से 40 है। डिप्टी एसपी के करीब 15 से 20 पद हैं, लेकिन ये बढ़ेंगे। ठीक है। एआरटीओ के 10 से 12 पद हैं। बीएसए के पद अभी कंफर्म नहीं हो पाए हैं। ठीक है। उनका अधिवेशन का कुछ फंसा हुआ मामला, वो भी जाने वाला है। एसीटीटी के करीब 120 से 125 पद हैं। वीडियो के 40 प्लस पद हैं, और थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। सीटीओ के 45 से प्लस पद हैं, 45-50 के आसपास हैं। अन्य स्पेशल जैसे कि जिला कमांडेंट होमगार्ड है, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी,
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ठीक है, ये सब पद भी करीब 200 के आसपास, ये सब मिसलेनियस पद हैं, ठीक है, और 200 के आसपास एनटी के पद जुड़ने वाले हैं। तो संख्या में चलिए कि 800 मतलब कि 850 900 के आसपास आपको पीसीएस की संख्या मिलेगी, 850 से 900 के आसपास। इसलिए पीसीएस को भी अच्छे से आप लोग फोकस करिए, ठीक है। आर बारे में बात करते हैं। जस्ट जो इसकी परीक्षा तिथि है वो संभवतः 14 या 21 जुलाई हो सकती है, ठीक। अभी देखिए कैलेंडर बन रहा है, अभी कैलेंडर आयोग का बन रहा है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में, लेकिन है ना कि इसे हमारी लोक सेवा आयोग, हमारे कई फ्रेंड हैं, हमारे बैच के भी हैं, और हमारे 2016 या 21 बैच के भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर जो हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे बात होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, ठीक है। तो ये संख्या जो है 14 जुलाई या 21 जुलाई हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये संख्या क्यों और बढ़ती है ना, क्योंकि जब जैसे अभी 2023 का पीसीएस का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो जो उच्च पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो छोटा वाला नीचे वाला पद छोड़ देते हैं। यही समस्या यही प्रॉब्लम जो आर में आपकी होती है। टेस्ट रिजल्ट आया, हमारे सचिवालय से करीब 5-6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी लोक सेवा आयोग हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, तो वहां से कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, कई एसडीएम बन गए हैं, कई डिप्टी एसपी बने हुए हैं, तो उन्होंने आरओ का पद आयोग से छोड़ दिया है। तो आयोग में भी आरओ वैकेंसी खाली हुई है, राजस्व परिषद में भी खाली हुई है, सचिवालय में भी खाली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी खाली होती रहती है। तो ये तो आपको हमने यहाँ का पीसीएस का फिगर बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं आरओ और एआरओ में, ठीक है। देखिए इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ कि वास्तविक स्थिति इस समय क्या है सचिवालय में या आयोग में। तो जो आपका विज्ञापन आया था वो 411 पदों पर आया था, ठीक है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि 350 प्लस पद आएंगे, और देखिए 411 विज्ञापन आ गया था, ठीक है। जिसमें से जो 322 पद हैं वो कहाँ के थे, सचिवालय के। समझिए 411 में से 322 पद सिर्फ कहाँ के थे, सचिवालय के। बाकी बचे हुए कहाँ के थे, लोक सेवा आयोग के, राजस्व परिषद के, निर्वाचन कार्यालय इत्यादि, ठीक है। जिसमें से एआरओ के मात्र यानी 322 में से एआरओ के पद थे मात्र 70 के आसपास, 70 यानी कि सचिवालय में आरओ के पद ज्यादा है, इसलिए आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। समझिए आरओ बनने का बहुत अच्छा मौका है। हालांकि आरओ कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लो किसी पास वो लेवल नहीं है या कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो वो नहीं बन पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए, मेंस पर अभी से लग जाइए, ठीक है। क्योंकि मेंस का बैच हमारा चल रहा है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके अभी से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि पत्र लेखन में और निबंध लेखन में थोड़ा वक्त लगता है। ये 2-4 दिन वाली चीजें नहीं कि आपने बस शुरू किया और हो गया, ऐसा नहीं। वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब स्किल डेवलप करना पड़ता है, तभी आप अच्छा निबंध लिख पाते हैं। इसलिए मेंस के बैच से आप लोग अभी जरूर जुड़ जाइए और वहाँ तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर कहना है कि आंसर राइटिंग चल रही है, जैसे कि आप निबंध लिखकर भेजते हैं तो उसको चेक किया जाता है, आपकी कमियों को बताया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो इस तरह आप करते रहेंगे तो एग्जाम तक एकदम से आपकी जो लेखनी है ना एकदम फिनिश हो जाएगी, मतलब एकदम अच्छा खासा उसमें निखार आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम प्रस्तावना से लेकर के निष्कर्ष तक किस तरीके से निबंध को हम एकदम से एक जो है शैलीबद्ध क्रम में एकदम से कैसे हम उसको लिख पाए, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, इसलिए मेंस का बैच आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। तो हम कह रहे थे कि एआरओ के मात्र 70 पद थे, लगभग 250 के आसपास पद आरओ के थे, सचिवालय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब हम सिर्फ सचिवालय की बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग या राजस्व परिषद की बात नहीं कर रहे हैं। वहां भी पद बढ़े होंगे, निश्चित रूप से बढ़े होंगे, ठीक है। लोक सेवा आयोग में तो बिल्कुल बढ़े होंगे। अभी मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई है, वहाँ पर एक लोग हमारे जानने वाले हैं, तो कह रहे थे मतलब बहुत लोगों का 2023 में सिलेक्शन हुआ है और वो लोग सब छोड़ के चले गए हैं, तो निश्चित रूप से वो पद बढ़ेंगे। और अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, आपका एग्जाम होना है, प्री का रिजल्ट आएगा, तो प्री के रिजल्ट के आने तक जितने भी पद खाली होते हैं वो लगभग उस वैकेंसी में जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि संभावना रहती है कि प्री का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक पद और जुड़ने की संभावना रहती है। तो इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि आयोग में या राजस्व परिषद में जो पद खाली होंगे वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। हम सचिवालय की बात कर लेते हैं, तो करीब 40 से 45 पद बढ़ गए हैं, ठीक है, लगभग 42 के आसपास बढ़े हैं, जिसमें से आरओ के जो बढ़े हैं वो 15 से 20 पद बढ़े हैं और एआरओ के बढ़े हैं 25 से 30 पद हैं, ठीक है। यानी कि एआरओ के लगभग 100 के आसपास पद हो गए हैं और ये करीब आपके हो गए हैं
340 345 के आसपास आ रहा, ठीक है। अब देखिए वैकेंसी कितनी आई थी, 411। हम मान लेते हैं कि 40 पद, चलो 40 पद और जुड़ गए हैं, ठीक है। यानी 451 पद इस समय हो गए हैं टोटल। 411 आए थे, 451 हो चुके हैं। लेकिन यहीं पर अभी ये कांटा रुकेगा नहीं, अभी आगे बढ़ेगा और पूरी उम्मीद है कि ये वैकेंसी 500 तक भी जा सकती है, ऐसी पूरी संभावना है, ठीक है। आयोग, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद इत्यादि को मिला करके अगर देखा जाए, ठीक है, तो 451 जो बढ़ी हमने पता आपको सचिवालय के तो बता दिए, लेकिन लोक सेवा आयोग में कितने बड़े हैं ये भी पता नहीं चल पाया है, राजस्व परिषद में कितने बड़े हैं ये पता नहीं चल पाया, तो वहां भी कुछ ना कुछ 10-20-30 पद तो बढ़े ही होंगे, तो उन सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है। और अभी और बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो संभवतः अगस्त लास्ट, ठीक है, या सितंबर में, उम्मीदवार थी सितंबर, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करते रहिए, ठीक है। लेकिन जो अभी हाल में ही सूचना मिली है तो पता चला है कि अगस्त एकदम लास्ट या फिर सितंबर में ये परीक्षा आपकी होने की संभावना है, ठीक है। तो सितंबर में आप लोग जो है तैयार रहिए आरओ प्री देने के लिए, और जुलाई तैयार रहिए आप लोग पीसीएस प्री देने के लिए, ठीक है। पद 450 प्लस हो चुके हैं अभी आपके पास, ठीक है। सचिवालय में आपके जो है हो गए हैं, यहाँ जोड़ लीजिए 322 और आप जोड़ दीजिए 42 पद, ठीक है। 4 6 364, ठीक है। 364 पद के आसपास आपके सचिवालय में हो चुके हैं। 322 आए थे, 364 के आसपास पद आपके सचिवालय हो चुके हैं, और ये संख्या अभी और बढ़ेगी। मैं एकदम सही कह रहा हूं, अभी ये संख्या और बढ़ेगी, लेकिन संख्या तो बढ़ रही है, आपकी मेहनत बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ये भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपनी मेहनत बढ़ाइए, प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। करीब लग रहा है 4 महीने का समय है, तो आप लोग प्री के साथ मेंस जरूर तैयार करिए। और ये सूचना मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि अभी नया अपडेट था, ठीक है, और बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, प्री के साथ मेंस पढ़ते रहिए। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।